अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस कायनात को तख्लीक फरमाया तो इस कायनात के अंदर फरिश्तों और जिन्नात को पैदा फरमाया। इस तरह फरिश्तों और जिन्नात की तख्लीक के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नस्ल इंसानी की बुनियाद रखना चाहिए और ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तबरीफ़ फरमाया और इस तरह से वो ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी थी। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी की हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुए ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया है और हर कौम की रुशद व हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ अंबिया कराम को उनकी तरफ मबऊस फरमाया है। इस तरह हर कौम की तरफ कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम मबऊस किए गए और हर एक नबी ने इन्हें अपनी कौम को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया है और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया गया। जब कमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम की इस दुनिया में तशरीफ ला चुके तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुद नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया गया और आप फ़ातिमुन नबीयीन बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए और अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा। क़यामत तक आने वाला हर एक इंसान हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर शुमार किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह तमाम अंबिया कराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और इस दुनिया से वापस चले गए, लेकिन अंबिया कराम में से 4 अंबिया कराम ऐसे हैं जो आज भी इस दुनिया के अंदर जिंदा हैं और लोगों को हिदायत की तरफ बुलाते हैं और उनकी मदद करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये 4 अंबिया कराम कौन कौन से हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इन 4 अंबिया कराम को किस वजह से जिंदा रखा है और ये 4 अंबिया कराम कब तक जिंदा रहेंगे। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यार दोस्तों, मुख्तलिफ रिवायात और अहादीस की रोशनी में जिन 4 अंबिया कराम के जिंदा होने का जिक्र मिलता है उनमें से पहले नबी जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आज भी जिंदा रखा है और उनको मौत नहीं दी गई और उनके जिंदा होने का जिक्र खुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक कलाम कुरान पाक में फरमाया है। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत से सरफराज फरमाया है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया और अपनी कौम से कहा कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ जो तुम लोगों की हिदायत के लिए मबऊस किया गया हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा वो कौम यहूदी कौम थी और उनकी किताब में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि अल्लाह तबारक व तआला का एक ऐसा नबी आएगा जो यहूदियों के दिन को खत्म कर देगा। चुनांचे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के नबी बनकर तशरीफ लाए तो उस दौर की यहूदियों ने अपने दीन के खत्म हो जाने के खौफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़ अल्लाह कत्ल करने का इरादा बना लिया। उनका ये मानना था कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस दुनिया में रहे तो वो हमारे दीन को खत्म कर देंगे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक यहूदियों को दावत आँख देते रहे और अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तरफ बुलाते रहे, लेकिन वो बदबख्त कौम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाई और आपको जुटलाती रही और आपको बुरा भला कहती रही। इस तरह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस बात का यकीन हो गया कि मेरी कौम मुझ पर ईमान न लाएगी और इसी तरह जहालत पर डटी रहेगी तो एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तमाम यहूदियों को एक जगह इकट्ठा किया और उन लोगों से फरमाया कि आप में से कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर ईमान लाता है। तो उन तमाम यहूदियों में से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और आप अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी हैं। यकीनन आप हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। तो इन लोगों के अलावा बाकी कोई भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर न आया और इन 4 लोगों के अलावा बाकी तमाम लोग अपने साबका दीन यानी यहूदियत पर कायम रहे थे। प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दावत आँख देने पर जब ये चंद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो यहूदियों को ये बात बिल्कुल भी हज़म न हुई और वो एक दूसरे से कहने लगे कि अगर इसी तरह लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दिन एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्यों ना हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत आँख देने से रोका जाए या माज़ अल्लाह उनको कत्ल ही कर दिया जाए। बिलाकर एक दिन तमाम यहूदियों की मुशावरत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़ अल्लाह कत्ल करने का मंसूबा बना लिया गया। चुनांचे तमाम यहूदियों ने एक तुतियानूस नामी शख्स को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए मुकर्रर किया गया। प्यारे दोस्तों, एक दिन जब पुतियानोस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे से जा रहा था तो उधर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लाओ। चुनांचे वो फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तकमील करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया और उनको अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपने साथ आसमानों पर ले आया है। इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमानों पर पहुंचे तो वहाँ पर आपकी मुलाकात आपकी वालिदा हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा से हुई। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आप अपने गले से लगाया है और आपको प्यार किया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा से कहने लगे कि ए अम्मा जान, अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत ही होगी। क्या दोस्तों, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमानों पर उठाए गए हैं तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 33 साल थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको बदली के जरिए आसमानों पर ले गए थे और इधर यहूदी उस शख्स का इंतजार कर रहे थे जिस शख्स को उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था। कि न जाने कब पुतियानोस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके बाहर आएगा, लेकिन काफी देर गुजर गई मगर पुतियानोस बाहर न आया। तो उस वक्त तमाम यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ रवाना हो गए ताकि वो देख सके कि माजरा क्या है और पुतियानोस ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अभी तक कत्ल क्यों नहीं किया। जब तमाम यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे तो उन्होंने वहाँ पर एक ऐसे शख्स को देखा कि जिसका चेहरा बिल्कुल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरे जैसा था। तो उस वक्त तमाम यहूदियों ने मिलकर उस शख्स को कत्ल कर दिया। इस तरह उस शख्स को कत्ल करने के बाद तमाम यहूदियों ने देखा कि इसका चेहरा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है लेकिन इसका बाकी जिस्म पुतियानोस जैसा है। ये माजरा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और उस वक्त तमाम यहूदी दो ग्रोहों के अंदर तकसीम हो गए और दो ग्रोहों में तकसीम होने के बाद तमाम यहूदी एक दूसरे से लड़ने और झगड़ने लगे और इस जंग के अंदर बहुत सारे यहूदियों ने एक दूसरे को कत्ल कर दिया। प्यारे दोस्तों, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़यामत में इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे और मेरी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस स्लैब को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 7 साल तक इस दुनिया में जिंदगी गुजारेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के दीन को आम करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर में दफन किया जाएगा। और जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह कत्ल कर दिए गए हैं और सूली पर लटकाए गए वो लोग दायरा इस्लाम से खारिज हैं और वो कुफर कर रहे हैं। क्या दोस्तों, दूसरे नबी जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी अता फरमाई है और जो आदमी इस दुनिया के अंदर जिंदा है उनका नाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया के अंदर उस वक्त ज़ाहिर होंगे जब दज्जाल इस दुनिया में आ चुका होगा और दज्जाल इस दुनिया के अंदर अपना फितना फसाद फैला रहा होगा और दज्जाल लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के दीन से दूर करने की कोशिश करेगा। उस वक्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तरफ बुलाएंगे और दज्जाल के फितरे से उनको बचाएंगे। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक एक मरतबा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था जो आपको अपनी बादशाह से नवाजना चाहता था, लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाह पसंद न आई और उन्होंने अपने वालिद की सल्तनत का जानशीन बनने से इनकार कर दिया और अपनी सल्तनत को छोड़कर जंगलात की तरफ चले गए हैं। वहाँ आपको कोई भी शख्स तोड़ न सका और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वहाँ जाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल हो गए और दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत पे गुजारने लगे। इसी दौरान आपका गुजर आबे हयात के चश्मे से हुआ और वहाँ से पानी पी कर आप हयात जिंदा रहने में कामयाब हुए। क्या दोस्तों, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के जिंदा रहने का जिक्र कर बहुत सारी रिवायात में मिलता है, जैसा कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल हुआ तो एक शख्स भी पूरे मजमे से होता हुआ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर के पास आकर रुक गया। उस वक्त उस शख्स ने कुछ पढ़ा और वापस चल दिया। तो सहाबा किराम ने एक दूसरे से पूछा कि ये शख्स कौन था। तो उस वक्त पूरे मजमे के अंदर इस शख्स के बारे में कोई भी न जानता था। इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला के शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले कि इस शख्स को मैं जान जाऊँ, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मुसीबत ज़्यादा लोगों की रहनुमाई करते हैं और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके उनको अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने की नसीहत करते हैं। और बाद रिवायात के अंदर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के साथ भी मिलता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के साथ
किसी सफर पर गए हुए और उसी सफर के दौरान आपको आब हयात पीने का मौका मिला ना, इसी वजह से आप ता हयात जिंदा रहने में कामयाब हुए। प्यारे दोस्तों, तीसरे वो नबी कि जिनके जिंदा होने का जिक्र मिलता है वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में 2 जगह पर मिलता है। जैसा कि रिवायात में आता है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को नूरानी घोड़ों पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया और जैसा कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मेरा और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुज़र एक पहाड़ी के करीब से हुआ। वहाँ से गुजरते हुए हमें एक आवाज़ सुनाई दी कि ऐ अल्लाह, मुझे भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती बना ले। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने मुझे ये हुक्म दिया कि ऐ अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इस आवाज़ का पता लगाओ कि ये कौन है। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं जब उस पहाड़ी के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद पोश शख्स है जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल है। जब उस शख्स ने मुझे देखा तो वो मुझसे कहने लगा कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला के बंदे, क्या तू हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सहाबी है? तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया कि जी हाँ, मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ। तो उस वक्त उस बुजुर्ग ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि मेरा सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दो और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करना ना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपको सलाम अर्ज करते हैं और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं वापस हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया। ये पैगाम सुनते ही हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे साथ उस जगह पर चले गए। जब हम उस मकाम पर पहुंचे तो मैं पीछे खड़ा हो गया और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफी देर तक बातचीत करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन पर आसमान से खाना नाज़िल हुआ। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया। इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया और जब हम लोगों ने खाना खा लिया तो मैंने देखा कि एक सफेद रंग का परिंदा आसमानों से नीचे उतर रहा है। वो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार होकर आसमानों की तरफ चले गए हैं। बाद उलमाए कराम बयान फरमाते हैं कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमजान में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ लाते हैं और वहाँ पर रोजे रखते हैं और हज के मौके पर हज अदा करते हैं। ये दोनों अंबिया कराम मुख्तलिफ मकामात पर मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं। प्यारे दोस्तों, वो चौथे नबी जो आज भी जिंदा हैं और जिनके जिंदा होने के बारे में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा नबी भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि वो एक नीक परहेजगार और अल्लाह तबारक व तआला के नबी थे। यार दोस्तों, शब मेराज की रात चौथे आसमान पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का छठे आसमान पर होने का भी जिक्र मिलता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन पर सैरो सियाहत के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहा करते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया था।